मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी ख़ानदान में ऐसे अजीब व गरीब बच्चे ने जन्म लिया जो पैदाइशी तौर पर काना था। ये अपने कौलो फेल और पुरइसरार हरकत की वजह से मदीना मुनव्वरा और कुर्ब जवार के इलाके में मशहूर था। जब एक रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर इब्न खत्ताब और अपने असहाब के साथ बनी मगाला के इलाके से गुजरे, वहां कुछ अंसार के बच्चों के साथ ये बच्चा खेल रहा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसके कमर पे ज़रब लगाकर पूछा कि क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? ये वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर का वाक़या है। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, यहाँ यहूदी ख़ानदान की औरत जो अपने बेटे की हरकत से बहुत परेशान थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे इल्तिजा की कि मेरे बेटे की कैफियत का मुआयना किया जाए, जो खुद पर वही आने के दावे करता था। इस बच्चे का नाम साफ इब्न सयाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपने असहाब के साथ उससे जब मिले, इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। आपने इससे पूछा कि तू क्या देखता है? इस पर उसने कहा कि मुझे समुद्र पर अर्श दिखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान इब्लीस का अर्श है। इस पर इस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे सच्ची और झूठी तालीमात मिलती हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो तेरा मामला उल्ट पुल्ट हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि बता मैंने छुपाने वाली कौन सी चीज छुपाई है। दरअसल आपने सूरत अद-दुखान की आयत अपने दिल में छुपाई थी, जिस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि वो अद-दुख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जलील हो जा, तू इससे आगे ना बढ़ सकेगा। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में आकर कहा कि आप हुक्म करे तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये सच बोल रहा है तो तुम इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सकोगी, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पुरइसरार बच्चे की हकीकत को जानने के लिए अबी इब्न काब के साथ खजूर के दरख्त के पास आए। वहां इब्न सयाद अपने चादर को लपेटे आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उसके पास जाकर उसे सुनना चाहते थे। इतने में उसकी माँ वहां आई और उसने अपने बच्चे को कहा कि देखो साफ ये मोहम्मद है, जिस पर वो चौंक कर उठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस रोज उसकी माँ उसे आगाह ना करती तो मुझ पर इसकी हकीकत आया हो जाती। दरअसल मदीने में लोग कहा करते थे कि इब्न सयाद पर कहानत का असर है, या इसके पास शयातीन आते हैं जो इसे अर्श इलाही की खबरें देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में कोई वही ना उतरी थी और आपने इस मामले में सुकूत अख्तियार किया। जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसम खा के कहते थे कि यही दज्जाल है, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके सामने कई दफा इब्न सयाद को दज्जाल कहा, लेकिन आपने ना इसका इकरार किया और ना ही इसका इनकार किया। रवायतों में आता है साफ इब्न सयाद और उसकी माँ ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन लोग इब्न सयाद पर हमेशा शक व शुबा में रहते थे, जबकि वो कसम खाकर कहता था कि मैं दज्जाल नहीं हूँ। एक दफा अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हम उम्रा या हज की तरफ रवाना हुए तो हमारे काफिले में इब्न सयाद भी था। जब हमारे काफिले ने एक जगह पर पड़ाव किया तो सारे लोग इधर उधर बिखर गए।
मैं और इब्ने सयाद ही बाकी रह गए और मुझे उस वक्त इब्ने सयाद से खौफ आ रहा था। उसने अपना सामान मेरे पास आकर रखा तो मैंने कहा, इब्ने सयाद गर्मी बहुत है, तुम अपना सामान दूसरे दरख्त के छांव में जाकर रख दो। उसने ऐसा ही किया। फिर बाद में उसने बकरी का दूध निकाल कर मुझे पेश किया कि ए अबू सईद, इसे पियो। मैंने उसे कहा कि इब्ने सयाद गर्मी बहुत है और ये बकरी का दूध बहुत गर्म है। दरअसल मैं उससे कुछ भी लेकर खाना पीना पसंद ना करता था। इस पर इब्ने सयाद ने कहा, मैं जानता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं। मुझे कसम है कि मैं दज्जाल नहीं हूँ। मेरा ये दिल करता है कि मैं उस दरख्त पर रस्सी लटका कर फांसी ले लूं। आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमारे लिए काफ़ी नहीं कि दज्जाल काफिर होगा और मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और उसकी कोई औलाद ना होगी क्योंकि वो बांझ होगा। मैं अपना बेटा मदीना में रख कर आया हूँ और वो कभी मक्का और मदीना दाखिल ना हो पाएगा और मैं अभी हज और उम्रा करके आया हूँ। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीब था कि मैं उसके बातों में आ जाता कि इतने में उसने मुझे कहा, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ है, उसके माँ बाप कौन हैं और वो इस वक्त कहाँ है, और मुझे इस पर बहुत खुशी होगी कि अगर मुझे दज्जाल बनना पेश किया जाए। ये सुनकर हजरत साद ने फरमाया कि दूर हो जा और तेरी बर्बादी हो। कहा जाता है कि मदीना में दौरे यजीद में इसको आखिरी दफा देखा गया था और उसके बाद ये और इसका खानदान गायब हो गया। लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया और उसने इस्लाम के लिए जंगें भी लड़ी, वो मदीना मुनव्वरा में फौत हुआ। एक रवायत में आता है कि ये फौत हो गया है और इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई थी, लेकिन ये अपने पुरअसरार बातों की वजह से हमेशा लोगों की शक व शुबा में रहा और लोग उस पर शक करते थे।